लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो चिनाब घाटी में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों में 1990 से 2005 तक इस क्षेत्र ने अपार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन तब से सुरक्षा बलों ने जमीनी स्तर पर आतंकवाद को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, जिससे चिनाब घाटी विकास के केंद्र में बदल गई है। पाकिस्तान और उसके संचालक कथित तौर पर इस शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो किश्तवाड़ में बीते दिनों जिस तरह से आतंकी घटनाएं हुई हैं, वीडीजी सदस्यों को जिस तरह से मारा गया आतंकवादियों द्वारा, उसको लेकर अब यहां के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। खास तौर पर चिनाब घाटी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक पार चुनौतियां पार की हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किश्तवाड़ की जनता में गुस्सा है, खासकर तब जब वीडीजी सदस्यों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों द्वारा। अब आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए चिनाब घाटी के ना ही सिर्फ सेना जमीन स्तर पर काम कर रही है, बल्कि वहां के जो वीडीजी सदस्य हैं वो भी अपनी गांव की रक्षा के लिए दिन रात यहां पर पहरा दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ पाकिस्तान को एक तरह से ललकार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है, अगर मादा है, तो पीठ पीछे नहीं, अगवा करके नहीं, बल्कि सामने से आए और हमारा सामना करें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि वो हमारे सैनिक को आपके माध्यम से अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से विकास गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है हमारी सरकार, जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि गांव में किस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपको पता है कि गांव में पानी लाने के लिए भी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। आज केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। और ये पाकिस्तान को कभी भी उनको लगता है कि ये विकास कैसे रुकेगा, ये डेवलपमेंट किस प्रकार से रुकेगी, तो वो अपने भाड़े के जो टट्टू हैं, जो मैं गद्दार कहूँगा, जो यहाँ इस शांति को भंग करने के लिए आए हैं, केवल एक ही एजेंडा है कि ये जो विकास गांव तक पहुंचने का काम कर रही है हमारी केंद्र सरकार, इसको किस प्रकार से रोका जाए। 1998 में हमने ये पहले भी काला दिन देखा है, जिसमें सरावा गांव के 8 बंदे शहीद हुए थे और उसके लिए अभी तक उससे हम उभरी पा रहे थे कि दोबारा से ये नापाक हरकतें जो है आतंकवादियों द्वारा की जा रही है यहाँ पे। और इसके लिए अभी इस टाइम तो हम सक्षम हैं, उस टाइम तो इन गाँव में कोई आर्मी, कोई पुलिस, कोई सहायता हमें नहीं होती थी, लेकिन आज के समय पे आर्मी, पुलिस, एसओजी, कई सारे ट्रूप्स हैं जो हमारी मदद के लिए खड़े हैं। हमारे पास वीडीजीज हैं और अभी हम हर तरह से सक्षम हैं उनकी हर बात का जवाब देने के लिए, लेकिन छुप तक और कब तक वार करते रहेंगे, एक न एक बार तो उनको सामने आना ही पड़ेगा।